हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जी हाँ, बात करेंगे यूजीसी की एक नई कह सकते हैं नोटिस के बारे में। यूजीसी ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है स्टूडेंट्स को। जी हाँ, आप पढ़ पा रहे होंगे ना, नेट पास कर लीजिएगा तो आपकी नौकरी पक्की। जिस प्रकार नेट ज्यादा पास करके बच्चे घूमते हैं, उसे लगता है कि मैंने क्यों नेट की दिशा में कदम बढ़ाया, क्यों हम हायर एजुकेशन की ओर चले गए, क्योंकि वहां पे थोड़ा डिले होता है, जॉब में डिले होता है। और लगता है ऐसा कि नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया है ना। नेट जेआरएफ में चलो कुछ फेलोशिप आपको मिल जाती है, लेकिन जो सिंपल नेट है उनको लगता है कोई भी वैल्यू नहीं है सर्टिफिकेट का। जी हाँ, ऐसी बात नहीं है। अब यूजीसी ने आप सभी को गारंटी वाली कह सकते हैं कि एक प्रकार से चीजें उपलब्ध कराई है कि आपको सरकारी नौकरी या प्राइवेट कहीं पर भी जाने का, यहां से कर सकते हैं दोनों तरफ जाने का विंग आपका खुल जाएगा। आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं। यूजीसी ने एक प्रकार से एक नई कह सकते हैं कि चीजों को अपनाया है। और उसी अपडेट को आप सभी के लिए हम देना चाहेंगे कि नेट स्कोर कार्ड से एनटीए यूजीसी में सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। यूजीसी ने ऑफिशियल लेटर बकायदा जारी किया है, नेट पास करो और लो नौकरी। नेट सर्टिफिकेट मतलब नौकरी की गारंटी हो जाएगी अब आज के डेट में। तो क्यों मैं इसके बारे में बता रहा हूं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अभी दिसंबर का नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों पहले जारी हुआ है ना। दिसंबर सेशन के लिए यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और उसी में जब आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाइएगा ना, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वहां पे आप जाइएगा, ये 101 पेज का है। ये कितने पेज का है? 101 पेज का है इंफॉर्मेशन बुलेटिन, 101 पेज का है। इसी में आपको जब पढ़िएगा ध्यान से, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने जब देखा, इनका आप पेज नंबर 9 पे जाना है आपको, है ना। जैसे ये आपका पेज नंबर कितना 2 है, पेज नंबर 2। और आगे बढ़िए, पेज नंबर आपका 3 है, ये पेज नंबर है ना 3। इसी प्रकार जब आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाइएगा तो वहां पर आपको पेज नंबर कहाँ जाना है? 9 पे। यहाँ पे जरूरी चीजें दी है जो कि आप जान रहे हैं कि कब से कब तक दिसंबर सेशन के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है ना। वो आपका 19 दिसंबर से स्टार्ट है, 10 दिसंबर लास्ट डेट है। और एग्जाम जो होगा आपका जनवरी में होगा। फी वगैरह यहाँ पर दिया गया है कि जनरल के लिए 1150, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एनसीएल के 600। इसके बाद डिसेबिलिटी जिनके अंदर है या फिर एससी एसटी है, उनको 325 रुपया फी लग रहा है। ये सब तो हमने पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया था। इसी में ये सारे चीजें मिलने के बाद जब आप नीचे जाते हो ना, तो यहाँ पर ये पेज नंबर 3 है। अब ये देखिए, ये आपका पेज नंबर, हम सीधे पेज नंबर 9 का ही हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है, क्योंकि सारे पेज उसमें वैसे जरूरी नहीं है जो मैं बताना चाहता हूँ। जरूरी तो सब आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पेज नंबर 9 में है। जब आप इसको ऐसे जूम करके देखेंगे आपको दिख जाएगा। यहाँ पर जो आपका बी नंबर है ना, यहाँ पर क्या है, फेलोशिप के बारे में बताया जा रहा है कि नेट पास करते हैं तो कौन कौन से फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये 3 टाइप्स की फेलोशिप है, ये 3 टाइप का फेलोशिप, NFSC, NFOBC है ना, NFPWD। और इनके बाद यहाँ पर सी नंबर पे है ना, यहाँ पर आपको ध्यान देना कि इस पे सी नंबर पे देखिए क्या चीज है। सी नंबर पे कहा जा रहा है, द डाटा ऑफ यूजीसी नेट कैंडिडेट्स कैन बी शेयर्ड बाय द यूजीसी एनटीए विथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यानी जो भी बच्चे नेट पास करेंगे उनका डाटा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को यूजीसी के द्वारा, एनटीए के द्वारा शेयर कर दी जाएगी, ताकि वहां जब रिक्रूटमेंट निकले या जो भी प्रोसेस हो पीएचडी वगैरह का, वो वहां से पीएचडी कर सके। चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या जो भी पीएचडी करने वाले संस्थान हो, वहां वो रिसर्च करने के लिए उनके डाटा को वहां पर भेज दिया जाएगा। कहां पर? आपका हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पीएचडी के लिए। ये तो रहे पीएचडी के लिए। विथ, इसके साथ ही अब ये नई चीज यहाँ पे इस बार डाला इसने, विथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये बड़ी बात है ना। इसको मैं अलग कलर में कर देता हूं, फिर से मैं आप सभी के लिए इसे एक बार रीड करता हूं क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूजीसी जो है ना, यूजीसी नेट पास करने वाले बच्चे का जो डाटा है वो कहां भेजेगी? पहले हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भेजेगी। और ये तो भेजेगी तो वहां से आप क्या कीजिएगा? रिसर्च कीजिएगा, पीएचडी कीजिएगा। अब इसके अलावा वो कहां भेजेगी? इसके अलावा वो कह रहे हैं हम लोग पीएसयूज को भेजेंगे। पीएसयूज क्या हो गया? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि पब्लिक सेक्टर है, अंडरटेकिंग है, जिसमें आपको कह सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां आती है। ठीक है, गेल आ गया, भेल आ गया, तो उन सब में भी आपका डाटा
जाएगा। उन सब में भी आपका एक तरह से गवर्नमेंट ही होती है, वो संस्थाएं गवर्नमेंट ही होती है, आपको गवर्नमेंट से ज्यादा फैसिलिटीज वाली जॉब मिलेगी। तो पब्लिक सेक्टर पीएसयूज को भेजा जाएगा फॉर देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी वहां जो रिक्रूटमेंट निकलेगी ना उसके लिए आपके डाटा को भेजा जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं भी बन पा रहे हैं तो इन सभी पीएसयूज में भी आपको अच्छी खासी पैकेज के साथ यहाँ पर जॉब मिल सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है ना, अपने टैलेंट को डेवलप करके रखना, अपने स्किल्स को, कि यहाँ पर आपके स्किल्स का हमेशा काम होता है। गवर्नमेंट आप जॉब में आ जाते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, आप प्रोफेसर बन जाते हैं, तो क्या होता है ना, आप किसी भी तरह है आपकी सैलरी आते रहेगी और आपका दिन चलते रहेगा। लेकिन यहाँ जब पीएसयूज में जाते हैं या थोड़ा आपको अपडेट रहना पड़ेगा, है ना, थोड़ा अपने स्किल्स को डेवलप करके रखिए, क्योंकि वहां पर भी जो सिलेक्शन होगा आपका सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होगा। किसी मान ली कोई वहां पे काम हो रहा है, आपका कोई भी अगर स्पेशल पेपर है जिसने आपने नेट पास किया है, तो उसके आधार पर वहां अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें आपको एडवाइजर का पोस्ट रहता है, एडवाइजर वगैरह के लिए वैकेंसी निकलेगी और अच्छा खासा पैकेज के साथ निकलता है। सारा रेसिडेंशियल रहेगा, आपको फैसिलिटी सारा दिया जाएगा। तो उन रेसिडेंशियल जो आपको फैसिलिटी दी जाएगी, नंबर 1 फैसिलिटी रहेगी उसमें। इसके बाद सैलरी भी काफी हैंडसम सैलरी आपको मिलेगी, यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर से बेटर जगह पे आप पहुंच सकते हैं। और वहां अगर आपका वर्क अच्छा रहा, आपका काम पसंद आया, तो आपका वहां प्रमोशन भी मिलेगा और नए नए प्रोजेक्ट में आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। और आप जानते हैं ये जो पीएसयूज होते हैं इनके ब्रांचेस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अदर कंट्री में भी इनके ब्रांचेज या तो बहुत सारे, और अगर पैन इंडिया में देखें तो बहुत सारे राज्यों में रहता है, यानी आपको अलग अलग राज्यों में जॉब करने का मौका मिलेगा। कभी कभी हो सकता है आपको फॉरेन ट्रिप पे भी जाने का मौका मिले, या कभी जो उनका इस्टेब्लिशमेंट कहीं अगर विदेश में है वहां भी आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। यानी अब नेट का सर्टिफिकेट सिर्फ प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सीमित नहीं रहा, आप इसे और जगह भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इस दिशा में यूजीसी बढ़ रही है और एक प्रकार से बहुत ही शानदार स्वागत योग्य कदम है ये। इस तरह की बातें अगर हो रही है तो बच्चे कम से कम क्या होना, ऐसे भटकेंगे नहीं, बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी और एक प्रकार से कहते कि इतने अगर दरवाजे खुल जाएंगे, स्कोप खुल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे जगह पहुंच जाएंगे, चाहे वो टीचिंग लाइन में हो या फिर किसी बड़े संस्थान में हो, जो कि आपका पीएसयू हो, जो बड़े बड़े भारत सरकार के जो संस्थान है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो संस्थान है, वहां पर उनको जॉब करने का मौका मिल जाएगा। और ये बड़ी अपडेट थी, तो मुझे लगा कि नहीं, आप सभी को जरूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से अगर आपके अंदर अवेयरनेस नहीं रहेगा, आप अगर अभी से तैयार नहीं है, तो फिर ये वैकेंसी निकल के चली जाएगी। अब हमारे दिमाग में भी, हमारे जहन में भी रहेगा, हमने इस पर एक वीडियो बनाई है, तो जब भी इस प्रकार की वैकेंसी निकलेगी तो इस वैकेंसी के बारे में आप सभी के बीच में अपडेट देने का काम करूंगा, ताकि आपको जानकारी विद इन टाइम मिले और आप वहां अप्लाई कर सके। क्योंकि बहुत लोग होते हैं इन सब चीजों को जान नहीं पाते हैं, नेट तो पास कर लिए हैं लेकिन बैठे हुए चुपचाप। आपको देखिए कहीं भी जाना आपको हाथ पैर तो चलाना होगा। आप अगर पानी में कूद गए हैं, यानी आप अगर एजुकेशन लाइन में कूद गए हैं, हायर एजुकेशन में आपने नेट निकाल लिया है, आपको हाथ पैर तो मारना होगा। जिस प्रकार आप नदी में कूद के हाथ पैर नहीं मारेगा आप डूब जाइएगा, उसी प्रकार यहाँ भी आपको हाथ पैर चलाना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग आपको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, हम लोग आपको अवेयर करेंगे, आपको नई नई चीजों के बारे में जानकारी देंगे, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि मेरे पास अवसरों की कमी नहीं है ना। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे, यहाँ नहीं तो वहां कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। और जो इंसान अपने आप में सक्षम है ना, दुनिया में उसके लिए अवसरों की कमी नहीं है। आप अगर खुद में सक्षम है ना, आपके अंदर अगर कर सकते इतनी इच्छा शक्ति है, आप मेहनती हैं और आप में टैलेंट है, जी हाँ, टैलेंट क्या कहूंगा मैं, टैलेंट बनाया जाता है। आप एक्सपीरियंस अगर टैलेंट को बना लेते हैं तो दुनिया में अवसर की कमी नहीं है। अवसर आपको हर जगह अवसर ही अवसर है, ठीक है। तो आपको अवसर ढूंढना है, और अवसर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अवसर हम लोग आपको ढूंढ के दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही इस प्रकार की अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहती है। और विशेषकर हायर एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारा चैनल हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड चैनल है। या हायर एजुकेशन के हर एक समस्या का इलाज है, आपको हर एक जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो चलिए इस अपडेट के साथ सभी से विदा लेता हूं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।